इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 सीरीज में हार के बाद सीरीज गंवाया भारत। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, कोच गंभीर और कप्तान अय्यर पर जमकर बरसे जय शाह। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली। इसके साथ ही इंग्लैंड ने पहली बार भारत को 2 या उससे ज्यादा मैचों की टी20 सीरीज में हराया। 2018 के बाद ये पहली बार है जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में सीरीज हारा है। ब्रिस्टल में कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगातार छठा टॉस जीतकर विराट कोहली की बराबरी की, लेकिन उनकी नाबाद 80 रन की पारी भी टीम को हार से नहीं बचा सकी। वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे और सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए। ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली। इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पावर प्ले के भीतर ही अपने शीर्ष 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाला और मुश्किल परिस्थितियों में डटकर बल्लेबाजी की। उन्होंने 49 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 158/7 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने नाबाद 59 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने महज 35 गेंदों पर 4 चौकों और 8 छक्कों की बरसात करते हुए नाबाद 79 रनों की तूफानी पारी खेली। इंग्लैंड ने केवल 13.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर दिखी और इस हार के साथ ही भारत को टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दूसरी द्विपक्षीय सीरीज गंवानी पड़ी। एक जय शाह, बीसीसीआई सचिव, ने कहा, बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह से सीरीज गंवाना बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। भारतीय टीम को बोर्ड की तरफ से हर मुमकिन सुविधा, बेस्ट सपोर्ट स्टाफ और संसाधन दिए जा रहे हैं, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों में वो प्रतिबद्धता और जीतने की भूख नजर नहीं आई। हम इस हार को हल्के में नहीं ले रहे हैं। मैंने चीफ सिलेक्टर और कोच से तुरंत इस दौरे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। भारतीय क्रिकेट में जवाबदेही सबसे ऊपर है। अगर बड़े नाम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कड़े फैसले लेने में बोर्ड बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। फैंस ऐसी दिशाहीन कप्तानी और अप्रोच देखने के लिए रात भर जाग कर मैच नहीं देखते। 2 रोहित शर्मा, सीनियर मेंटोर, अनुभवी खिलाड़ी, ने कहा, निडरता के बिना टी20 नहीं जीता जा सकता। साफ बात यह है कि हमने इस मैच में और पूरी सीरीज में बेहद डर के क्रिकेट खेला। टी20 फॉर्मेट में अगर आप बैकफुट पर आ गए तो विपक्षी टीम आपको संभलने का मौका नहीं देगी। कप्तानी के स्तर पर और मैदान पर हमारे पास कोई बैकअप प्लान यानी प्लान बी तैयार नहीं था। जब आपके मुख्य गेंदबाज रन लुटा रहे हों तब कप्तान को आगे बढ़कर फैसले लेने होते हैं, जो कल रात नहीं दिखे। युवाओं को यह समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल नाम से काम नहीं चलता, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो आक्रामकता दिखनी चाहिए। श्रेयस पर कप्तानी का दबाव साफ दिख रहा है और जब लीडर ही दबाव में हो तो टीम बिखर जाती है। अजीत आगरकर ने कहा, अब बदलाव का समय आ गया है। कल रात की हार ने हमारे सामने कई कड़वे सवाल खड़े कर दिए हैं। चयनकर्ता के तौर पर हमने जो सोचकर टीम चुनी थी, मैदान पर उसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जय शाह भाई और बोर्ड का गुस्सा पूरी तरह जायज है। हम हाथ पर हाथ रखकर और खराब प्रदर्शन को देखकर इंतजार नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो इस दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं और इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर भी पड़ रहा है। इसलिए मैंने कोच और सीनियर खिलाड़ियों से चर्चा के बाद कप्तानी में तुरंत बदलाव का फैसला किया है। अब से टी20 फॉर्मेट की कमान सूर्य कुमार यादव यानी सूर्या को सौंपी जा रही है, क्योंकि उनका 360 डिग्री माइंडसेट इस फॉर्मेट की मांग है। गौतम गंभीर, मुख्य कोच, ने कहा, आक्रामक सोच की कमी सबसे बड़ी वजह। मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन खिलाड़ियों के इंटेंट यानी सोच से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मेरा सीधा सा नियम है, मैदान पर जाओ तो सिर्फ जीतने के लिए खेलो, हारने के डर से नहीं। कल रात हम पहली ही गेंद से बैकफुट पर थे। पावर प्ले में विकेट फेंकना और मिडिल ओवर्स में डॉट गेंदें खेलना हमें ले डूबा। अजीत का सूर्य को कप्तान बनाने का फैसला बिल्कुल सही और वक्त की जरूरत है। मुझे ड्रेसिंग रूम में सेफ क्रिकेट खेलने वाले नहीं, बल्कि इम्पैक्ट छोड़ने वाले खिलाड़ी चाहिए।
अब टीम की सोच पूरी तरह बदली जाएगी और जो इस नई आक्रामक रणनीति में फिट नहीं होगा उसे टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इस मैच के बाद ये साफ हो गया है कि भारतीय टी20 टीम अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां सूर्या की कप्तानी और गंभीर के कड़े अनुशासन के साथ टीम को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। आपके हिसाब से इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।